मैं बजरंग सिंह चारण एसआर आदर्श स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अपने 10वीं क्लास का जो दूसरा चैप्टर है वो पाठ चल रहा था, उसमें अपन ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक वंश होता है गुलाम वंश, उसके बाद में आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है लोधी वंश, शहद वंश, और फिर आता है लोधी वंश। यानी इन सभी वंशों के बारे में मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि 1526 तक जो शासन किया था वो इब्राहिम लोधी ने 1526 तक शासन किया था, और 1526 के अंदर ही इब्राहिम लोधी को बाबर पराजित करता है, इब्राहिम लोधी को बाबर हराता है, और 1526 के अंदर ये बाबर भारत में मुगल वंश की नींव डालता है, यानी मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। मित्रों, 1526 से लेके 1757 ईस्वी तक जो भारत जो कहलाता था वो मुगल कालीन भारत कहलाता था। कौन सा भारत कहलाता था? मुगल कालीन भारत कहलाता था। तो आज अपन बात करेंगे मुगल थे कौन, मुगल कहां से आए थे, मुगलों का संस्थापक कौन था, बाबर था कौन, बाबर के बाद में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन सा साम्राज्य आया, उस सारी तमाम चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे मित्रों, चर्चा करेंगे। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाबर। दोस्तों, ये व्यक्ति है जिसका नाम है बाबर। 1526 से लेके 1530 तक इसने अपने भारत पर राज किया, शासन किया। इस बाबर का जो पूरा नाम था वो नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम था। ये बाबर काबुल अफगानिस्तान से भारत आया था। काबुल अफगानिस्तान से कहां आया था? भारत, अपने भारत आया था। और बाबर जब भारत आया उस समय बाबर के जो प्रमुख जो उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों के कारण बाबर भारत आया, ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसी क्या विकट संकट थे जिससे बाबर भारत आया था, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बाबर है ये भारत इसलिए आया था क्योंकि उस समय काबुल अफगानिस्तान में जो खाने के लाले पड़ रहे थे, बाबर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और इसलिए बाबर ने यह फैसला किया, बाबर ने काबुल अफगानिस्तान में एक छोटी सी सेना बनाई, और बाबर ने यह फैसला किया कि हम भारत जाएंगे और हम भारत में लूटपाट करेंगे और वहां से धन प्राप्त करेंगे और वापस कहां आ जाएंगे? काबुल आ जाएंगे और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जिएंगे। दोस्तों, उसके बाद बाबर अपनी सेना लेके सबसे पहले आता है भारत, और सबसे पहले 1526 के अंदर ये भारत आता है। उस समय एक जगह है, उसका नाम है पानीपत। कौन सी जगह है? पानीपत। दोस्तों, ये जो पानीपत है ये पानीपत हरियाणा में आया हुआ है। कहां आया हुआ है? ये जो पानीपत है मित्रों, पानीपत आया हुआ है हरियाणा में। यहां बाबर युद्ध करता है इब्राहिम लोधी के साथ। पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, और बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करता है। बाबर क्या करता है? बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करता है, और बाबर मुगल साम्राज्य का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? बाबर को। बाबर ने 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है? बाबर को। मित्रों, बाबर एक तुर्क मुसलमान था। बाबर क्या था? बाबर एक तुर्क मुसलमान था, और ये जो बाबर था ये तैमूर का वंशज था। किसका वंशज था? बाबर तैमूर का वंशज था। फिर इस बाबर ने भारत में 1526 में सबसे पहले इब्राहिम लोधी को पराजित करके दिल्ली में मुगल वंश की नींव डाली। यानी सबसे पहले इसने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था, और दिल्ली में मुगल वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बाबर ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध किए, यानी इस बाबर ने भारत में कुल कितने युद्ध किए। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर ने भारत में कितने युद्ध किए, तो मित्रों बाबर ने भारत में सिर्फ 4 ही युद्ध किए। कितने युद्ध किए थे? 4 ही। बाकी गणुदावतिया करिया है, लपका करिया है, उनको कोई मतलब नहीं है। 4 ही युद्ध किए थे। तो अपन देखेंगे बाबर के कौन कौन से 4 युद्ध थे, उनके बारे में अपन क्या है विस्तार से पढ़ेंगे।
हाँ, तो अब अपन बाबर के युद्ध पढ़ेंगे कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए थे, कब कब किए, किसके साथ किए थे और किसको पराजित किया था उन युद्धों के अंदर, उसके बारे में बच्चों अपन विवरण करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, बाबर ने भारत में 4 युद्ध किए थे। कौन कौन से युद्ध किए थे? बाबर ने सबसे पहले 1526 ईस्वी के अंदर एक युद्ध किया था जिसका नाम था पानीपत युद्ध। दोस्तों, ये जो पानीपत आया हुआ है, ये पानीपत हरियाणा में है, यहाँ युद्ध हुआ था ये इसका नाम है पानीपत का युद्ध। ये 1526 में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। 1527 के अंदर जो अगला युद्ध हुआ वो युद्ध था खानवा युद्ध। और ये जो खानवा है ये भरतपुर, राजस्थान भरतपुर में आया हुआ है, रूपावास तहसील भरतपुर के अंदर आया हुआ है खानवा। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। किसको? राणा सांगा को हराया था। फिर जो अगला युद्ध है वो चंदेरी। चंदेरी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ आया हुआ है? चंदेरी मध्य प्रदेश में है। और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मेदिनी राय को हराया था। और फिर जो अगला जो युद्ध होता है इस युद्ध का नाम है घाघरा युद्ध। और इस घाघरा युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। किसको? अफगानों को पराजित किया था। और ये जो घाघरा है, ये घाघरा एक नदी है जो बिहार में आई हुई है। घाघरा क्या है दोस्तों? घाघरा एक नदी है जो कहाँ आई हुई है? बिहार के अंदर आई हुई है। इस युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? अफगानों को हराया था। यानी कुल मिलाकर बाबर की चारों युद्ध में विजय होती है। और ये चारों युद्ध बाबर ने लगातार किए, 26, 27, 28 और 29। दोस्तों, बाबर ने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, बाबर ने पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए एक अच्छा काम करके गया था बाबर कि ये सारे युद्ध लगातार किए थे, 26, 27, 28, 29। अगर एक 26 में करते, एक 13 में करते, एक 15 में करते तो बच्चे क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते थे। इसलिए बाबर ने सारे युद्ध लगातार किए। अब इन बाबर के युद्धों को इजी वे से, एक ट्रिक के हिसाब से आप कैसे याद रखोगे? इजी वे से, एक ट्रिक के हिसाब से याद रखने के लिए जो बाबर के युद्ध आप ऐसे याद करोगे कि बाबर सबों पहला भारत में आयो, सबों पहला बाबर पानी पियो, फिर उसके बाद में बाबर ने खाना खाया, फिर उसके बाद में बाबर ने चाय पी, फिर उसके बाद में बाबर घर चला गया। यानी हम पहला बाबर भारत में आयो, सबों पहला पानी पियो, પછી खाना खायो, પછી चाय पी, પછી घर गयो प्रो। और 1530 के अंदर बाबर मर जाता है, यानी बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ऐसे याद रखना, सबों पहला आयो, पानी पियो, પછી खाना खायो, પછી चाय पी, પછી घर गयो प्रो, પછી मर गया, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 के अंदर बाबर की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। अब देखो, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर के बारे में, कि बाबर जब भारत आया था उस समय बाबर एक खेल लेके आया, एक गेम। यानी कौन सा खेल लेकर आया था बाबर जब भारत आया था? उस समय बाबर एक भारत में एक खेल लेके आया था। वो गेम कौन सा था उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबर एक खेल लेके आया था। वो खेल कौन सा था? वो खेल था गजिंफा। कौन सा? बाबर भारत में एक खेल लेके आया था जो आजकल सब बच्चे खेलते हैं, जिसका नाम है गजिंफा। गजिंफा दोस्तों, ये गजिंफा ताश पत्ते वाला खेल है। जब हम ताश और पत्ते खेलते हैं जिसमें बादशाह होता है, रानी होती है, यही खेल। यानी ताश वाला जो गेम है वो सबसे पहले भारत कौन लेके आया था? ताश वाला गेम सबसे पहले भारत लेके आया था, बाबर लेके आया था। हाँ, तो बाबर ने जो पानी पिया था वो इब्राहिम लोदी के साथ पिया था। बाबर ने जो खाना खाया था वो राणा सांगा के साथ खाया था। बाबर ने जो चाय पी थी वो मेदिनी राय के साथ पी थी। और अफगानों के साथ बाबर घर चला गया। और 1530 के अंदर बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये बाबर के क्या थे? प्रमुख युद्ध थे। हाँ, देखो फिर बाबर ने क्या है ये युद्ध किए। बाबर खुद एक अच्छा ज्ञाता था, यानी बाबर खुद एक अच्छा ज्ञाता था, मतलब पढ़ा लिखा था। बाबर को तुर्की भाषा का नॉलेज था। कौन सी भाषा का नॉलेज था? तुर्की भाषा का नॉलेज था। तो यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी जिसका नाम था बाबरनामा, या उसी आत्मकथा को तुजु के बाबरी भी कहा जाता था। यानी बाबर ने तुर्की भाषा के अंदर एक अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। यानी बाबर ने
अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम क्या था? बाबरनामा या तुजू के बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा के अंदर किन चीजों का वर्णन किया, कौन कौन सी चीजें बताई, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपनी जो आत्मकथा थी उसमें बताया कि मैं बचपन में बहुत गरीब था, मेरी घर की कंडीशन सही नहीं थी, मेरे पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, लेकिन मैंने अपना कभी हौसला नहीं खोया, मैंने अपनी कभी हिम्मत नहीं खोई, मैं हमेशा मजबूत रहा। मैं मन में ये सोचता था कि मैं एक दिन कुछ बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज मेरे पास धन नहीं है, आज मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, लेकिन एक दिन मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। ये जो सोच थी दोस्तों, ये सोच किसकी थी? बाबर की सोच थी। बाबर अपनी आत्मकथा के अंदर मित्रों इसका भी वर्णन करता है, बाग बगीचों का। बाबर के जो उगाए हुए जो बाग बगीचे थे दोस्तों, ये जो बाग बगीचे बहुत प्रसिद्ध बाग बगीचे थे बाबर के। बाबर ने जब राणा सांगा के साथ खानवा युद्ध किया था दोस्तों, कौन सा युद्ध किया था? खानवा युद्ध। जब खानवा का जो युद्ध किया था बाबर ने राणा सांगा के साथ, उस युद्ध के अंदर बाबर ने तुलगुमा पद्धति अपनाई थी। उस खानवा युद्ध के अंदर बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। किसका? सबसे पहले भारत में तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। सबसे पहले भारत में ताश पत्तों का जो खेल बाबर लेके आया था। यानी ऐसी काफी सारी बाबर के बारे में जानकारियां हैं। जब 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तब इसी बाबर का पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं ये शासक बनता है दोस्तों। 1530 के अंदर नासिरुद्दीन हुमायूं बाबर का ही पुत्र होता है, जिसका नाम होता है नासिरुद्दीन हुमायूं। ये शासक बनता है। 1530 से लेकर 1540 तक नासिरुद्दीन हुमायूं नामक व्यक्ति ने शासन किया था। लेकिन ये जो नासिरुद्दीन हुमायूं था, इसने शासन किया था, लेकिन उस समय 1539 के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम है चौसा का युद्ध। दोस्तों 1539 के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम है चौसा का युद्ध। ये जो चौसा का जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता है 1539 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? काफी बार नाम सुना हुआ है आपके, शेर शाह सूरी। ये जो शेर शाह सूरी था, इस शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया। यानी लाइन क्या लिखोगे? लाइन आपको ऐसे लिखनी है, आप जब भी मैं पढ़ाता हूं तब आप कॉपी पेन लिखकर बैठा करो। और दोस्तों ऐसे लाइन लिखो कि 1539 में, ऐसे लाइन लिखो 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, हुमायूं को हराया। फिर अगली लाइन देखो, 1540 ईस्वी में कनौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने फिर हुमायूं को पराजित किया। यानी इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को निष्कासित कर दिया। और शेर शाह सूरी ने कहा कि हुमायूं तू भारत का शासक नहीं है। भाई देख हुमायूं तू भारत का शासक नहीं है और तू यहाँ भारत से बाहर चला जा, निष्कासित कर दिया। और हुमायूं ने अपनी मुगल सत्ता क्या कर दी? एक बार के लिए हुमायूं ने जो अपनी मुगल सत्ता थी वो खो दी। ठीक है, अब देखो बात ये होती है कि हुमायूं 1540 से लेकर 1545 तक जो भारत में जो शासक किया वो किया था सूर साम्राज्य ने। किसने? सूर साम्राज्य यानी शेर शाह सूरी ने शासन किया था। दीनपना नामक नगर की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो भी हुमायूं ने की थी। दिल्ली में दीनपना नामक की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। और जब हुमायूं को शेर शाह सूरी ने इन दोनों युद्धों में हराया
देखो बात सुनो मेरी, जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने इन दोनों युद्धों में हराया तब हुमायूं को भारत से निष्कासित कर दिया गया। और उस समय हुमायूं कहाँ था आपको पता है? उस समय हुमायूं अमरकोट के राणा वीरसैल, अमरकोट के एक राणा था जिनका नाम था वीरसाल सोडा, राणा वीरसाल सोडा के यहाँ हुमायूं ने शरण ली थी। यानी अमरकोट के राणा वीरसाल सोडा ने हुमायूं को क्या दी थी? शरण दी थी। कौन से? अमरकोट के महलों में। और यही अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में यही अमरकोट के अंदर अकबर का क्या होता है? जन्म होता है। यानी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी के अंदर अमरकोट के ही महलों में अकबर का क्या होता है? जन्म होता है। और यही अकबर हुमायूं का पुत्र था। अब दोस्तों अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि सूर साम्राज्य क्या था। 1540 से लेकर 45 तक इस शेरशाह सूरी ने शासन किया। तो ये रियल में शेरशाह सूरी क्या था, इसके बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे।